देखो प्रोबेबिलिटी में डाउट दिया हुआ है तुम्हें कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस थ्रो किए हैं। जब 2 डाइस हम लोग थ्रो करेंगे तो यानी कि आउटकम्स क्या हो सकते हैं, पहले में या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है, तो 4 हो सकता है, तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। दूसरे में भी या तो 1 हो सकता है, तो 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है, तो 4 हो सकता है, तो 5 हो सकता है, तो 6 हो सकता है। हो सकता है पहले में 1 आया और दूसरे में 1 आ गया हो सकता है दोनों एक साथ आ रहे हो, या पहले में 2 आया और दूसरे में भी 2, ये चांसेस है कि नहीं, या पहले में 3 आया दूसरे में भी इत्तेफाक से, तो इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। या फिर पहले में 6 आ रहा हो और दूसरे में 1 आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। या फिर पहले में 2 आ रहा हो दूसरे में 4 आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। 2 डाइस अगर एक साथ हम रिजल्ट देख रहे हैं तो ये चांसेस हो सकते हैं, 2 डाइस का कैलकुलेशन बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि अगर 2 डाइस थ्रो के ऑल पॉसिबल आउटकम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑन गेटिंग सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप, सम ऑफ 2 नंबर, सम हमें 2 नंबर का सम के लिए बोला गया, 2 नंबर का सम क्या हो सकता है, टू अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस एज, ठीक है। तो कह रहा है अगर 13 दोनों डाइस का, जैसे x प्लस वाई डाइस है तो उसका सम कितना हो 13 हो, तो कब कब पॉसिबल हो जाएगा कि दोनों का प्लस 13 आ रहा हो, ऐसा कब कब पॉसिबल हो सकता है। 2 + 2 पॉसिबल है क्या, या बड़े बड़े नंबर ले लो पहले तो, क्योंकि 13 एक बड़ा नंबर हो ना। 6 + 6 अगर पहले में भी 6 आ जाए दूसरे में भी 6 आ जाए तो भी नहीं हो रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी इन ब्रैकेट सम ऑफ 13 0 अपॉन कितना आउटकम हो रहे हैं टोटल 36। याद रखना कभी भी कितनी डिवाइस है, सुनो तो तुम्हारे ये हैं डाइस और रिजल्ट कितने 36, एक में 6 रिजल्ट है ना, तो 6 और टोटल नंबर ऑफ डाइस कितने 2, तो ऐसे लगाई जाती पावर ऊपर, तो 6 × 6 36, ये याद रखना, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे लेस देन 13 का, लेस देन 13 में तो पूरा का पूरा है 6 + 6 तो 12 आ जाएगा, 12/36। तो लेस देन 13 में तो ओवरऑल 12 के लिए बोल रहा है, 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, और 10 भी, 9 भी, सारी चीजें हो सकती है ना। तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे 12 आउटकम वो 36, 12/36 और ऊपर 12, पॉसिबिलिटी कितनी है 1/3, अरे मतलब कि 12 की है कैसे 12 की बताओ, जैसे इन दोनों का एक हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये हो गया, फिर ये भी तो हो रहा है, वही तो, ठीक है ना, ये भी तो हो रहा है, 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 तो हमें पूरा का पूरा देखना है ना। लेस देन 13 टोटल बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि देखो पहले ऐसे देख लो 1 + 1 1, 2 + 2 सब 13 से कम ही तो है, 1 + 1 2 4, तो इस तरह 3 + 3 ये लगाएंगे, फिर ऐसे पूरा 6 सेट लेंगे, फिर यहाँ पे 1 + 2 करेंगे, ओके 1 + 3 1 + 4 1 + 5 1 + 6, फिर 2 प्लस लाइन लेंगे पूरा पूरा, तो ओवरऑल आउटकम मालूम कितने निकल आएंगे, आई थिंक 36 आउटकम निकल आएंगे। तो ऐसे टोटल 36 आउटकम आ जाएंगे कि ऐसे 36 पॉसिबिलिटी है, आउट ऑफ 36 पॉसिबिलिटीज हैं कि जिनका टोटल लेस देन 13 आ जाए, गॉट इट, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरह 10 पे बताओ 10 कब कब पॉसिबल है, तो देख लो ना 10, एक्चुअली वो एक टेबल होती है, उससे है ना समझना ज़्यादा इजी होता है प्रोबेबिलिटी की। वेर इज प्रोबेबिलिटी चैप्टर, लास्ट वन है, ये है कुछ इस तरीके 36 आउटकम, पहले 1 दूसरे में 1 आ सकता है, पहले 1 दूसरे में 2, तो इस तरीके से क्या कह रहे हैं 10 का बताओ टोटल सम कितना आ जाए 10 आ जाए, तो कब पॉसिबल है 10, देखो 6 + 1 में तो पॉसिबल नहीं है, इधर तक 6 + 2 तक में पॉसिबल नहीं है, 3 + 6 9 में यहाँ पे पॉसिबल है, 6 + 4 ये पॉसिबल है, 4 + 6 फिर 4 + 6 भी 4,6 6,4 भी पॉसिबल होगा ये, 5 + 5, ठीक है, इसके 5 + 5 और 5 में पॉसिबल है, और देख लो 10 का और नहीं ना 3 ही आएगा ऐसा इस तरीके से, तो 3 आउट ऑफ 36 अगर सम ऑफ
10 पकड़ेंगे तो 3 ऊपर लिखेंगे आउट ऑफ 36 एंड देन यू कैन रिड्यूस इट 1/12 व्हाट इट। फिर क्या है लेस देन 10 लेस देन 10 में तुम्हें देखना पड़ेगा ये पूरी टेबल को लेस देन 10 कब कब पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 सब लेस देन 10 हो रहा है सबको प्लस करो 1 + 1 2 2 + 1 3 सब में 10 से कम आ रहा है तो 1 2 3 4 तो बेहतर होता है कि यही वाली टेबल बना लो इससे ज़्यादा ईजी होता है समझना ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो सभी क्या है लेस देन 10 है 12 तो ये पूरा जाएगा ये भी पूरा जाएगा यहाँ तक 5 + 5 तक आएगा ना और 4 और 6 नहीं लेंगे और फिर ये भी आएगा देखो ये वाले हटा दो जो यहाँ लेस देन 10 मतलब 6 और 4 ये भी नहीं लेंगे 5 लेस देन 10 है यस सर तो 5,5 भी नहीं लेंगे 5,5 भी नहीं लेंगे ये पूरा ऐसे हटेगा तो टेबल से करना बहुत ईजी हो जाता है वो ऐसे ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर निकल जाता है देखो पूरे साइड के कट गए 10 भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें लेस देन 10 चाहिए तो 5,5 भी नहीं लेंगे 4,6 भी नहीं लेंगे तो ये सारे ले लेंगे बाकी इधर के ठीक है यहाँ के हटा दो तो 1 2 3 4 5 6 36 हटा बचा 30 बचा तो 30 ऊपर लिखेंगे आउट ऑफ 36 30 तुम्हारा क्या है आउटकम है देन यू कैन रिड्यूस इट यू विल गेट 5.6 ओके नेक्स्ट तुमने मिक्स प्रैक्टिस अभी नहीं किया नहीं रजत इन्वेस्टेड क्या लिखा रजत इन्वेस्टेड 24,000 तो इन्वेस्टेड 24,000 इन 7% मतलब तुम्हें रेट दिया हुआ 7% दिया हुआ है 100 रुपीज़ शेयर 100 रुपीज़ शेयर मतलब एनपी NV है ना नॉमिनल वैल्यू 100 दिया हुआ है एट 20% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट है तो MV कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा कॉमन सेंस है ना कम हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर ही सोल्ड दी शेयर ये वाला डबल ट्रिपल वाला है खरीदा बेचा वापस खरीदेगा आई थिंक 75 रुपीज़ ईच एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीज तो कह रहे जितने भी शेयर्स हैं 20 शेयर मतलब सारे शेयर बेच डाले तो टोटल कितने रुपए आए इसके पास भाई कितने शेयर बेचे इसने तो नंबर ऑफ शेयर नहीं मालूम यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे हम लोग तो टोटल जो भी पैसे आएंगे इंटू 75 रुपीज़ के हिसाब से बेच दिया अब यहाँ पे जो भी पैसे आएंगे वापस यहाँ पे खरीद लेगा वापस वो इन्वेस्टमेंट करेगा देख रहा है कि पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्या होगा उसकी इन्वेस्टमेंट होगी इन्वेस्टेड द हाँ पूरा कर रहा है तो वापस इन्वेस्टमेंट वो हो जाएगा उसका आगे के लिए जो वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है पहले भी तो यहाँ जो बेच रहा है वो जो भी अमाउंट आएगा वो वापस वो इन्वेस्टमेंट करे दे रहा है इज इट क्लियर तो 75 रुपीज़ का एक शेयर बेच लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितने वो तो निकाल ही लोगे भाई 300 उसमें क्या है N इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एमपी अपॉन MV तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी 24,000 अपॉन 80 0 गया 83 था तो 300 आ गया तो यहाँ पे कितने रुपए का बेचा टोटल नंबर ऑफ शेयर 300 आ गया अब देख लो कितना बेचा 300 टोटल नंबर ऑफ शेयर 300 था एक शेयर 75 रुपीज़ का था तो 75 3 था 225 2 0 बढ़ा दो 22,500 का बेचा ठीक है ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि वो थोड़ा लॉस में बेच रहा है क्योंकि 80 में खरीद रहा था 75 में बेच रहा है इसीलिए देखो पहले 24,000 था बाद में कम हो गया ठीक है 22,500 हो गया राइट तो ये जो टोटल आया ये टोटल सेल आई टोटल सेल ही अगले साल का इन्वेस्टमेंट बनेगा यही ध्यान देना है तुम्हें टोटल सेल ही तो ज़रूरी नहीं सारे नंबर ऑफ शेयर हो सकता है बोले कि 100 शेयर सेल किया उसने तो 100 × 75 करते नहीं 200 शेयर कर रहा है पूरा 300 नहीं कर रहा है 100 ही कर रहा है आउट ऑफ 300 तो ये उसकी मर्जी है राइट तो 2250 इन्वेस्टमेंट अगले साल के लिए नेक्स्ट वापस जो इन्फॉर्मेशन इधर इधर करना है ऐड इन 18% देखो इन्फॉर्मेशन दिया रेट कितना दिया हुआ है 18% 25 रुपीज़ शेयर NV 25 रुपीज़ में है आपकी बात एट 64% प्रीमियम तो MV अब 25 का भाई 64% निकालो कैसे निकालो 25 तो तुम्हें करना ही करना है प्लस 25 का 64% अलग निकालना पड़ेगा दोनों को प्लस करना पड़ेगा याद रखना क्या 25 ये 25 पर 25 का 64% ठीक है ना तो 1 ज़ा 4 ज़ा 4 ज़ा देन 16 आई थिंक है ना 4 1 4 16 64 कितना ही इजी होता है कभी कभार सिंप्लीफिकेशन करना भी
ठीक है ना। तो एक तरीके से करो, 2500 से तो यार जोड़ी है पुरानी इसकी, 21 बंद है, 24 था, 4 और 64 की पुरानी जोड़ी है, 4 बंद है, 4 16 है, 64, ठीक है। तो 16 + 25 हो गया, कुल मिला के 41 रुपीज़ आ गया, MB 41 आ गया। अब इनकम निकाल लेंगे दोनों की। सो हाउ इजी इट इज़ गोइंग टिल नाउ, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, हिज गेन और लॉस आफ्टर 1 ईयर। तो पहले साल का देख लो क्या हो रहा है, इनकम निकाल लो, इनकम या लॉस, मतलब अब कैसे निकालोगे, क्या निकालेंगे इसमें, इन्वेस्टमेंट अपॉन MV इंटू 100। पहले पिछले साल का ये तो निकाले, इनकम कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 2400 MV कितना है, 41 MB 80 है। उधर वाला कितना? देखो वाला होगा। पहली, हाँ MV कितना है, 80 इंटू 100। ये सही बात है। ठीक, अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि हमें इनकम हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, बताइए। हमने इनकम का फॉर्मूला डाला, इन्वेस्टमेंट हो सकता है ये इनकम ही लॉस हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 24,000, और नंबर ऑफ शेयर कितने मिल रहे हैं, 300 शेयर मिल रहे हैं। तो यहाँ से पता चलेगा तुम्हारा 24,000 पे 22 फाइन, यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि सिर्फ अभी यहाँ से नहीं पता चलेगा तुम्हें, जब वो आगे सेल करे तब पता चलेगा। आगे क्या करेगा, सेल करेगा, क्योंकि सस्ते में उसे बेचना पड़ रहा है। अभी कैसे पता चलेगा, अभी थोड़ा पता चलेगा उसे, अभी उसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब हम आगे शेयर को सेल करते हैं, क्या हुआ, तब पता चलेगा तुम्हारा कितना है। तो 24,000 किया तो बेचा कितने में, 22,500, तो कुल मिला के लॉस ही हो रहा है ना। 24,000 खरीदा, बेचा कितना, 22,500 में 500, तो बचा कितना, 1,500, ये हो गया लॉस। सेकेंड में एनुअल इनकम निकालना है, यहाँ पे एनुअल इनकम निकाल लेंगे इनकम के फॉर्म यहाँ से, ये वाले के लिए, सेकेंड के लिए बोल रहा है, यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। सो इनकम का फॉर्मूला लगाएंगे, इनकम इज इक्वल टू, यहाँ पे एन तो पता नहीं चल रहा, तो इन्वेस्टमेंट अपॉन MV वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इंटू R/100 इंटू NV। NV 25 दिया हुआ है, MV में 41 दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 22,500 दिया हुआ है, R 18% दिया हुआ है, तो निकाल लो ना भाई इनकम, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या आपको। फिर क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का पैसे आएंगे कुछ, और यहाँ पर अगर तुम इसका निकालोगे इनकम का फॉर्मूले से, ये वाले इन्वेस्टमेंट से, ये वाले इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालोगे इनकम का, ठीक है, वही सेम फॉर्मूले से निकाल देना। तो यहाँ पर कुछ इनकम का आएगा, दोनों को माइनस करते दोनों को माइनस करने के बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। परसेंटेज वाला फॉर्मूला जो हाँ, दोनों के इसे देखो, यहाँ पे इनकम आई, समझो, हाँ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तुम निकाल लेना, यही वाले फॉर्मूले तो यहाँ पर भी निकाल भाई, ये 2 क्वेश्चन समझो एक तरीके से है। इनकम का ये फॉर्मूला इधर लगा देना, इन्वेस्टमेंट अपॉन MV इंटू R/100 इंटू NV, यहाँ पर अलग जो लगा रहे हो, यहाँ के हिसाब से यहाँ पर इनकम निकाल लिया, यहाँ के हिसाब से यहाँ पर इनकम निकाल लिया, ठीक है ना। फिर दोनों का निकालना कितना बढ़ा, हो सकता है इधर बढ़ गया हो, तो जो भी होगा दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, दोनों के इनकम का क्या निकालना, डिफरेंस। फिर तो डिफरेंस निकाल लिया, अपॉन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कर लेना। इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ पर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, पहले वाली 24,000 वाली है, तो अपॉन 24,000 कर लेना। यहाँ पे दोनों इनकम का डिफरेंस, एक लेक्चर मैंने पूरा समझाया है ये वाला क्वेश्चन। A man sold
सम ₹20 शेयर, NB कितना दिया हुआ है 20, पेइंग 8% डिविडेंड, R कितना दिया हुआ है 8% एट 10% डिस्काउंट, तो MB कितना हो जाएगा 20 का 10% निकालोगे ₹2 आएगा तो ₹18। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एंड एस और जैक, नहीं ये नहीं, नीचे वाला इन्हें सिंगल थ्रो, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला आता है ना, ठीक है। ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो 2 डाइस का अगर कॉन्सेप्ट आ जाए तो टेबल आपको बना लेनी है। कौन सी टेबल, 2 डाइस के ऑल प्रोबेबिलिटीज की, ऑल पॉसिबल आउटकम्स की, ठीक है ना। ये वाली टेबल, बस ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। तो आप ऐसे लिख लो 1 1 10, पहला वाला 1 से ही करो और आगे वाला डाइस नंबर पर रखते जाओ। पहला पॉसिबल मतलब वैल्यू क्या हो सकती है 1 1 या 1 2 या 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2, ठीक है। इस तरीके से पूरा 36 आउटकम बना लेने हैं। ये पहले भी कई बार हम आपको समझा चुके हैं। तो ये टेबल आपको बना लेनी है। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाए, कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया उस टेबल से, तो ये टेबल समझ में आ गई कैसे बनाना है, ठीक है ना, समझ में आ गई। सो देखो पहले तो पूछा गया है कि ए टोटल ऑफ 9, कि उस पूरी टेबल में से प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल ऑफ 9 मतलब सम ऑफ 9 इज इक्वल टू, नीचे आता है टोटल दैट इज 36, टोटल आउटकम 36। ऊपर देख लो कि सम ऑफ 9 कितने पॉसिबल है, देख लो कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है सम ऑफ 9 का। शुरुआत के 2 रहे तो छोड़ ही दो, क्योंकि 2 + 6 8 आ रहा है यहाँ पर हाईएस्ट। इसके नीचे जाओ, 6 + ये देखो 1 हो गया, 3 + 6 9, फिर 4 + 5 4 + 5, बहुत केयरफुली देखना है, 5 + 4 6 + 3, इतना ही होगा। 1 तो इसी तरह से निकलता है। अगर कभी सम आएगा तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, एक डायगोनल स्टाइल में। तो 1 2 3 4, तो लिख देंगे 4/36। तो यहाँ और फिर बाद में रिड्यूस करना तो ज़रूरी है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि 2 ऐसे मतलब 2 1s का कितने बार पॉसिबल है। 2 1s देखो एक ही बार पॉसिबल है, 1 1, और तो 2 1 कहीं पर दिख रहा है या नहीं दिखेगा, यानी सिर्फ एक बार पॉसिबल है आउट ऑफ 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 SS इज 1/36। नेक्स्ट इज एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 1 S, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक नंबर आए, एटलीस्ट 1 S। एटलीस्ट का मतलब ज़्यादा चल जाएगा, ज़्यादा हाँ, लेकिन एक तो होना, एक बार एक होना ज़रूरी है टेबल में, एक बार एक होना। जरूरी तो ये वर्डिंग को थोड़ा ध्यान रखो, बच्चे पे फंस जाते हैं। तो कम से कम एक बार एक होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट। एक एटलीस्ट आता है, एक वो वाला आता है एटमोस्ट। एक तो ये वाला हो जाएगा, पेंसिल है 11 होगा 6। इसने तो पूरी टेबल डिकोड कर ली है फुजैला ने, इतना तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो कम से कम एक बार इधर है, 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 ये 6 बार हो गया 6। फिर यहाँ एक बार 7, बाकी तो 1 है ही नहीं, फिर 8 9 10 11, ठीक है ना। तो 11/, भाई पहली बार हम फुजैला की स्मार्टनेस से हम इम्प्रेस हुए, फर्स्ट टाइम सिंस 2 years, है ना। एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू कितना आया था 11/, तो रिड्यूस तो होगा नहीं। नेक्स्ट डबलेट मतलब जहाँ पे 2 नंबर सेम हो, वो 6 कहाँ गया पेज। तो कितने बार है वो 6 बार, बार होगा। ये डायगोनल ये डायगोनल आएगा। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, 6/36 और 1/6। ठीक है ना। तो टोटल 6 लोकेशन ऐसे हैं यहाँ पर डॉबलेट आ रहे हैं, सेम नंबर आ रहे हैं। 6/36 1/6। 5 on 1 die and 6 on the other die। 5 on 1 die से एक बार या तो 5,6 आ जाए ये 6,5 या 6,5। ऑर्डर देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, तो ये वाला आ जाएगा। आई थिंक 2 ही बार ही है ऐसा होगा, तो 2/36 हो जाएगा इसका, तो 1/18 आ जाएगा। मल्टीपल ऑफ 2 on 1 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 on the other। कह रहा 2 का मल्टीपल 1 पर हो
और 3 पर अदर पर हो, आगे पीछे चल जाएगा मतलब समझ गया ना। हाँ तो 2 का मल्टीपल क्या हुआ, 2 हुआ, 4 4 हुआ, 6 हुआ। तो 3 3 और 6 हुआ। ठीक है, 9 तो कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड लिखा है और नहीं लिखा है, एंड मतलब कंडीशन दोनों को ज्वाइन करके देखना है। तो दूसरी तरफ मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, दूसरे मल्टीपल क्या होना, 3 होना चाहिए। तो 2,3 ये हो गया। फिर 2, क्योंकि 3 का मल्टीपल 6 भी है, 2,6 भी पॉसिबल है। तो इसी तरह 4,3, 4,6 भी है। इसी 6,2 और 6,3 और 6,3 पॉसिबल है। देखो, इसको नहीं कर सकते 3,2 और उल्टा भी कर सकते हो, हाँ, उल्टा भी तो काउंट होगा ना? सबका उल्टा भी करना है फिर इन्हीं सबका। तो 1 2 3 4 5 6 12 बार, अब समझ गए। 26। क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर क्या दिखा रहे हैं, 2 के मल्टीपल दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, अब बात समझो। कह रहे दो एंड बता रहे हैं, एंड क्या और है पहले देखो। एंड एंड है तो आपको कंबाइन करके ही देखना पड़ेगा। एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब एक में मल्टीपल ऑफ 2, दूसरे मल्टीपल ऑफ 3 ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी चल जाएगा, क्योंकि एक में मल्टीपल ऑफ 2 में, एक में 3 है, चल जाएगा ना ये। यहाँ पर 2 या 3 है मल्टीपल, यहाँ पर 2 या 3 है, यहाँ पर 2 या 3 है, यहाँ पर भी 2 और 3 2 एंड 3, यहाँ पर 2 एंड 3 है। तो इसी तरह 3,2 भी हो जाएगा, इसीलिए वैसे वर्षा हो गया। 6,4 ऐसे तो ओवरऑल 12/36 हो जाएगा। 1/3 ठीक है, तो इसको प्रॉपर काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 2 3 पहले ये वाला आ गया था, अब इसी का लेके चलते हैं इसी ऑर्डर में। 2 3 का 3,2, 2 6 का 6,2, क्योंकि 6,6 वाला भी तो एक है केस, यहाँ पे 6,6 में 3 का मल्टीपल भी है, 2 का 2 का भी 2 का भी है। तो कुछ देखते हैं। फिर 4,3 में 3,4 कर सकते हैं, 4,6 में 6,4 कर सकते हैं। 2,6 2,6 3,6 तो वही तो करिए, डबल डबल हो रहा है ना, तभी तो कन्वर्ट देखो, नहीं करना है वो 6,2 है तो 2,6 कर दो, ओके। और 6 3 का, 3 का 3 6 अब देखो यहाँ पर सेम मैच कैसे हो रहा है। ये देखो 6,2 यहाँ आ चुका है, तो ये हटाओ, क्योंकि यहाँ रिपीट हो रहा है। देखो है कि नहीं भाई, ये फंस रहा था रिपीट वाला। 6,2 6,2 और देखो कोई रिपीट हो रहा है क्या, एक और रिपीट हो रहा है। 2 3 यहाँ है, दिख रहा है नहीं है, 2 6 यहाँ दिख रहा है, देखो है रिपीट हो रहा है, रिपीट हुआ ना, 2,6 आ चुका था। 3,6 अब देखो 4,3 यहाँ आ रहा है, नहीं 4,6 नहीं 4,3 नहीं, 4,6 भी नहीं ना, 6,3 यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 6,6 11। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ती है। 11/36 आएगा। रिपीट हो रहा था ना, क्योंकि तो इसका आंसर बता दो, बुक में नहीं मिल रहा है। आगे सर वो टाइम नहीं ये इधर रखो। तो ये देखो, टेबल भी आपको अगर इन शॉर्ट बनानी तो कैसे बनानी मैं बता दे रहा हूँ। 6x6 वाली टेबल जो है, पहले क्या करो, ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 लिखा। फिर यहाँ पर भी सेम नंबर लिखते जाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख लेना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 बार हुआ है। 1 2 3 4 5 6, देन अगेन 1 2 3 4 5 6, ये बना है। अभी दूसरा नंबर लिखना बाकी है इसमें। अब क्या करो मालूम, ऐसे नंबर लिखते जाओ, 1 2 3 4 कॉमा दो, नंबर लिखते हो 5 6, फिर अगेन यहाँ पर 1 2 3 है, या तो ऐसे कर दो, ठीक है चलो। 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3, ठीक है ना। इस तरीके से नंबर देखिए, फटाफट टेबल आपकी तैयार हो जाएगी। क्वाड्रेटिक की एक्सरसाइज 5 बस नहीं सर ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ये सॉल्व करनी है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला। स्प्लिट तरीके से भी एक बताया था मैंने, इसी का स्प्लिट तरीके से बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक का डाउट का थोड़ा सा आगे का पूछ देखना, आगे के पार्ट। तो तुम्हें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बेस
इक्वेशन दी है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए। अब अंदर जाके पढ़िए, गो, आई सेड गो इनसाइड। ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यूजिंग फॉर्मूला करना है, तो यूजिंग फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लें बेटा। व्हाट इज ए, व्हाट इज योर ए, इज इज 1, एक्स स्क्वायर के जो बाजू में ए है। व्हाट इज बी, इट ऑल्सो 1 बिकॉज जो एक्स के बाजू में 1 है। व्हाट इज सी, सी इज थोड़ा सा हैवी है, नहीं माइनस लेकर चलेंगे भाई, ये सब चीज़ों को ध्यान दिया करो, तो यहीं पर तो फंस जाते हैं, यहीं पर दिक्कत है। आपका कैसे लेके चलना है, माइनस, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इस पर आप कैसे अवॉइड कर सकते हो इस चीज़ को, इसी, तो ये तुम्हें दिया हुआ है सी की वैल्यू, ठीक है ना। सो चाहो तो इसको ओपन कर ले क्या, माइनस अगर बाहर तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। क्या करो कि a + 1 a + 2 का पहले पूरा मल्टीप्लाई कर लो, व्हाट, होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके माइनस अभी रखो, बाद में लास्ट में माइनस लगाओ, समझो माइनस है ये, और हम क्या कर रहे हैं एक तरीके से मल्टीप्लाई से कर रहे हैं। या इसे भी कर सकते हो, माइनस को इसके अंदर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 1, और दूसरा है a + 2, ऐसे भी कर सकते हो। इस माइनस को हमने इस ब्रैकेट, भाई इस माइनस क्या इस ब्रैकेट में भेजो, इस माइनस को चाहे इस ब्रैकेट में भेजो, ये एक मैकेनिज्म समझो मैथ का। ये जो बाहर माइनस है इट इज़ इन मल्टीप्लाई, इट इज़ इन वॉट, जैसे कि -2 इंटू माइनस ऐसा होता है, अगर -2 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। अब ये माइनस को तुम हटा के चाहे -3 कर दो, आंसर माइनस में आने वाला है, या हटा के यहाँ लिख दो माइनस, एनीवेयर दिस माइनस कैन बी शिफ्टेड इफ दिस ऑल टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन। सो ये माइनस मैंने पहले वाले ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, पहले वाली ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, क्योंकि अगर ये ऐसे कुछ होता, बड़ा सा एक ब्रैकेट होता एक और, तब हम क्या करते, पहले मल्टीप्लाई करते बाद में माइनस भेजते, तो ऐसा कुछ था नहीं। 3 नंबर थे, एक 3 टर्म है, मल्टीप्लाई भी अपने आप में एक टर्म है, समझो इट इज़ वॉट, इट इज़ जस्ट लाइक -1 काइंड ऑफ, समझो एक -1 है, एक a + 1 एक a + 2, तो -1 को अंदर भेजते ना, इट्स लाइक दैट। तो माइनस के अंदर भेजा तो माइनस से -1 हो गया, a + 2 वैसे, तो अब यू कैन मल्टीप्लाई माइनस ए को भी a + 2 से मल्टीप्लाई करो, तो -1 को भी a + 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस a² माइनस का 2a माइनस का a माइनस का 2, -3 तो इसका थोड़ा सॉल्यूशन हो रहा है, -a² माइनस 3a माइनस का 2, तो दिस इज योर सी, दिस इज व्हाट सी। कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर तो करने के लिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, फॉर्मूला डालेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो -b तो -1 ही होगा, +1 ठीक है ना, +1 1 होगा, प्लस माइनस 1 b स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4, a के लिए थोड़ा सा बड़ा डालना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि a इज योर -a², सॉरी a 1 ही है, c तुम्हारा ये है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, c का मैं डाल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, अभी एक आगे डाल देते हैं, a² 3a -2, और a की डाल दी 1, ये डाल दी, देखो अपॉन 2 × 1 2, तो देखो 4, ये AC मतलब CA भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे C की वैल्यू डाल दी, यहाँ पर A की वैल्यू डाल दी हमने, इज इक्वल टू -1 प्लस -1। अब देखो ये इंटू 1 तो छोड़ ही दो, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। अब तुम्हें ये -4 को अंदर मल्टीप्लाई करा के भेजना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4a², फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 3a 12a, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 2 8, राइट, अपॉन 2। तो 1 + 8 9 हो गया, है ना, 4a² प्लस का 12a प्लस का 9, तो थोड़ा क्वाड्रेटिक जैसा फ्रेम हो रहा है ऊपर। तो अगर ये किसी की आइडेंटिटी है तो ये होल स्क्वायर में समथिंग ओपन हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा फिर, है ना। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोले। तो 4a² यहाँ पे अब रफ में आ जाओ, और 4a² को थोड़ा सा अलग से डील करेंगे हम लोग, पर्सनली डील करेंगे।
कोई चीज़ जब पेचीदा होती है ना तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पर्सनल जाके डील करते हैं कि भाई ये केस अलग है, इसको साइड में आओ और इसको डील करो, ठीक है ना। तो 4 9 द 36 तुम्हें मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, 36 चाहिए और प्लस माइनस में 12, मतलब ऐसे स्प्लिट करनी है तो 12 3 था तो आएगा ही नहीं 12, 8 9 4 द 36 होता है, और क्या बोलो 6 6 द 36, 4a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 6a प्लस का 9, राइट ना। 6 या 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये अलग ये अलग। यहाँ पे हमने क्या कॉमन निकाला, 2a कॉमन निकाला, यहाँ पे एक, यहाँ पे 3, यहाँ a प्लस 3 हो गया, यहाँ पे प्लस क्या 3 निकालेंगे, यहाँ पर भी a प्लस 3 हो जाएगा। 2a प्लस 3 और a नहीं प्लस नहीं 3। एक मिनट में सही क्या बोल रही बोलो, 3 2 से 6 होगा ना यहाँ पे। यहाँ 2 आएगा ना, हाँ 2a आएगा, तो यहाँ भी यहाँ पर 2a आएगा, वेरी वेरी सॉरी वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे 2 है, 2 2 4a स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2a प्लस 3 2a प्लस 3, तो जो ब्रैकेट पहले से बंद है उसे एक बार लिख दो, और जो ब्रैकेट खुले हुए हैं मतलब एक तरह से इसमें भी कॉमन कॉमन निकाल रहे हैं, ऐसे देखिए कॉमन ही कॉमन निकाल रहे हैं एक तरीके से। तो 2a प्लस 3, तो कितनी अच्छी बात हो गई यहाँ पर, क्या अच्छी बात हो गई सर कि 2a प्लस 3 को हम होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों में भी 2a प्लस 3 ही है। तो यहाँ पर तो ये अच्छी बात हो गई हमारे फेवर में कि 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर कर तो रूट सकते कट हैं, तो जाएगा। होल से रूट कट जाएगा भाई, 2a प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो क्या और भी आगे बताने की ज़रूरत है, ना ये पूरे में करो डिवाइड ये। तो क्या करना है इसके बाद, 3 पेज में एक क्वेश्चन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि शुरुआत में पेज हमने ठीक से नहीं लिया था। प्लस का अलग रख दें, 2a प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और करके -1 माइनस का, 2a माइनस का 2a अब देखो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझो यहाँ पर। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझना है आप लोगों को, नहीं तो आंसर आपके गलत आ जाएगा। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे -1 प्लस माइनस 2a प्लस 3 अपॉन 2। अपॉन 2। तो ये जो रूट से बाहर निकला था इसको तुम्हें ब्रैकेट में रखना था, ये चीज़ का ध्यान देना था कि बाहर प्लस और माइनस का रिलेशन चल रहा है, इसको किस में रखना था, ब्रैकेट में। जो रूट टूटा था ऐसे तो रूट टूटा ना, देखो ना स्क्वायर से रूट गया तो ये ऐसे करके ब्रैकेट में था ना, तो ब्रैकेट में रखना है अंदर के मल्टीपल टर्म्स जो निकल रहे हैं बाहर। तो यहाँ पर इसलिए टेक्निकल मिस्टेक हो रही थी कि यहाँ पे जब प्लस और माइनस अलग अलग करेंगे और करके -1 माइनस, अब ये ब्रैकेट के अंदर ये वाला माइनस साइन चेंज करेगा अंदर के साइन, तो माइनस का 2 है माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी मिस्टेक अभी हो जाती है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, कभी भी रूट से बाहर निकालो अगर मल्टीपल टर्म्स हैं, अगर बाहर माइनस है तो वहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी छोटी मोटी सिली मिस्टेक नहीं कह सकते, एक माइनर मिस्टेक होती है, टेक्निकल मिस्टेक कह सकते हैं ऐसी मिस्टेक को। ये सिली मिस्टेक नहीं कहेंगे इसे, ये टेक्निकल मिस्टेक कहेंगे। ये टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है कि हमने क्या किया, ब्रैकेट से बाहर निकाला 2a प्लस 3 और एक तरफ प्लस का इधर, एक तरफ माइनस का 2a प्लस 3 इधर लिख देते, गलत हो जाता क्योंकि 2a प्लस 3 हमने वैसे माइनस लगाया, 2a प्लस ये गलत हो जाता है। आपको बाहर माइनस करके समझे एक तरह से ब्रैकेट था, ब्रैकेट खोल के हमने 2a माइनस 3 अंदर के साइन वो चेंज कर रहा है माइनस। तो इन सब चीज़ों में ध्यान देना होता है हमें। तो -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अपॉन 2। रेड्यूस हो सकता है। और -1 -3 क्या ये माइनस का 4 नहीं हो सकता है, हो सकता है अपॉन 2। क्या 2 से रिड्यूस हो रहा है, हो रहा है कैसे, बट यहाँ पे प्लस का साइन लगा है तो तो रेड्यूस तो हो सकता है ना, कैसे, 2 से कट जाएगा, हाँ ये ऐसे हो जाए। हाँ ये सही कह रही है। 2 आज तुम फॉर्म में हो, आज खुदाला फॉर्म पे है। तो 2 से रिड्यूस करना है, लेकिन दोनों टर्म रिड्यूस हो तभी। हाँ तभी हाँ अगर यहाँ पे 3 होता तो तो नहीं होता। रिड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो 2 से 2 हो रहा था, यहाँ पे 2 to the 4 2 से 2 हो रहा था, यहाँ बच रहा था 1, तो 1 प्लस यहाँ क्या बच रहा था, यहाँ पे 1 बच रहा था ना, मतलब a बच रहा था एक तरीके से। तो 2 से 2 गए ना, 1 a बच रहा था। यहाँ पे 2 और -2 -2 माइनस -2 है, नहीं सॉरी माइनस है, ये 2 से 2 गया था ना, 2 था ना यहाँ पर, ये 2 बच रहा, ठीक है। तो ये 2 आंसर आ रहे हैं आपके, ठीक है। ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोगों को। 16a - x a + x की
होल पावर 3 a प्लस एक्स a माइनस एक्स को शो दैट करना है। क्या शो करना है हमें a इज इक्वल टू 3x। कुल मिला के हमें सिंप्लीफाई करना है भाई, शो दैट का मतलब यही हुआ एक तरीके से। कुल मिला के क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो a माइनस एक्स इधर डिवाइड में, इधर पूरा टाइम मल्टीप्लाई, इधर इधर के मल्टीप्लाई में आएगा। 16 वैसे ही रखो तो a माइनस एक्स इधर आया और a माइनस एक्स पावर 3 जो होल में था, तुम जो अलग अलग भी कर सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई में इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल दे सकते हो पावर। इधर होल में था तो a माइनस एक्स 3 पावर अलग और यहाँ पर a प्लस एक्स की पावर 3 अलग। ओह सॉरी, वो तो उधर निकला। एक मिनट हाँ, उसको ये जो 3 था समझे ना, ये भी मतलब a माइनस एक्स की पावर 3 a प्लस एक्स भी पावर 3 है, तो ये 3 वाला हम इधर ले जा रहे हैं, एक स्टेप बचा रहे हैं सिर्फ और कुछ नहीं। a प्लस एक्स की पावर 3 समझिए ना, यहाँ पर जो a प्लस एक्स की पावर 3 थी उसको यहाँ ले गए हम लोग, इतना ही किया है। अब यहाँ पे पावर 1, यहाँ पावर 3, बेस सेम, तो पावर प्लस, तो a माइनस एक्स की पावर 4, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बेस सेम, पावर प्लस, यहाँ पे पावर 1 है बाई डिफॉल्ट, तो a प्लस एक्स की पावर 4। अब 16 को भी क्या करो, 2 की पावर 4 नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना। a माइनस एक्स की पावर 4 a प्लस एक्स की पावर 4। अब देखो 2 और a माइनस एक्स में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई में अगर दोनों पावर को अगर सेम है तो होल में लिख सकते हो, जैसे कि 2 की पावर पे 2 है, 3 की पावर पे 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो। 2 की पावर भी 2, 3 की पावर भी 2, पावर सेम है। अगर मल्टीप्लाई है तो, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो, जैसे 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 2, तो 2 बाई 3 की पावर 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर वही क्या, पावर 2 थी, 2 के ऊपर a माइनस एक्स, दोनों के बीच मल्टीप्लाई रिलेशन था, तो 2 a माइनस एक्स की होल में पावर 4, मतलब यहाँ 4 थी ना, होल 4 ऐसे दे सकते हैं, इज इक्वल टू a प्लस एक्स की पावर 4। जब पावर इक्वल होती है इक्वल टू में, तो बेस इक्वल हो जाते हैं, या फिर बेस इक्वल होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है। यहाँ पर फिलहाल क्या, पावर इक्वल है, तो बेस आपस में इक्वल हो गए। 2 a माइनस एक्स इज इक्वल टू a प्लस एक्स, पावर पावर काट दो, खा जाओ, ठीक है ना। नाउ यू कैन ओपन इट, यू कैन ओपन इट, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या दिखाना है, ए को तरह रखना है ना, a इक्वल 3x, तो a को तरह रखना है, तो माइनस 2x को इधर भेजो, इधर a को इधर भेजो, 2a माइनस a x प्लस 2x हो गया, तो a इज इक्वल टू 3x आ गया, ठीक है।